बैक टू दी चैनल। पिछले लेक्चर में हमने 11 से 20 तक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं और इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो देगा या लेगा नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। चलिए इसके एग्जांपल से समझते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी किस केस में आएगी? हमेशा जब आयोनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ट्रांसफर होती है। क्या होती है? ट्रांसफर। इसका मतलब एक एलिमेंट मेरा इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा और एक एलिमेंट मेरा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। जैसे कि आप NaCl में देखें, NaCl, Na के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और Cl के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और Cl क्या करना चाहता है, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है। सही है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 8। तो Cl क्या बनना चाहता है, आर्गन, ताकि वो स्टेबल हो सके। और Na क्या बनना चाहता है, Na बनना चाहता है नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2 8। ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बन पाएगा, नियॉन बन पाएगा, मतलब नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले पाएगा। Cl एक गेन करेगा तो क्या बन पाएगा, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके पास आ जाएगी। तो क्या करता है, Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफर करता है। क्या? एक इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफर करता है। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। जैसे ये इसने ट्रांसफर किया, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड, NaCl। अब जैसे MgCl2 बनता है, जो MgCl2 के बीच में भी कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। Mg के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। Cl में भी बताया कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, ठीक है। तो क्या करा, एक Mg ने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करा, उसी Mg ने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को ट्रांसफर करा। तो एक Mg ने किसके साथ, 2 Cl के साथ बॉन्ड बनाया। तो फॉर्मूला क्या बना, MgCl2। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे गए हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। Mg के केस में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 2 का ट्रांसफर हुआ है। किससे, Mg से Cl में। एक Mg ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक Cl को दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को दिया। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, NaCl के केस में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 1 हुआ। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफर करा, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफर करा। और ये किस केस में होता है, हमेशा आयनिक बॉन्ड में होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफर का मतलब मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से लूज होंगे और दूसरे में गेन होंगे। ठीक है, तो एलिमेंट क्या बनना चाहता है, हमेशा अपनी नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, स्टेबल। स्टेबल मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 0 है। तो Na अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसको नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, और अगर Cl एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसको आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो आप, मैं आशा करता हूं आपको ये इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ आई होगी। एक बार हम फिर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट
और gained by one atom of an element to achieve inert gas electronic configuration। तो एक एलिमेंट क्या करेगा, लूज करेगा और एक गेन करेगा। और क्या होना चाहिए, ये किस किस लिए करेगा, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोवैलेंसी। तो अब हम पढ़ते हैं कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। ठीक है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आयनिक बॉन्ड। अब कोवैलेंसी में क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अच्छा शेयर क्यों हो रहे हैं, हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाता। कैसे, एक एलिमेंट मैक्स टू मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी हमें बहुत सारी एनर्जी की नीड होती है। अब इस जिसकी वैलेंसी 4 है वो क्या, वो तो इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं और गेन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 तो मिलेंगे नहीं, कहीं 4 लूज होंगे नहीं। तो अब क्या करा जाए, तो उनके बीच में क्या होती है, शेयरिंग होती है। क्या होती है, शेयरिंग होती है। जब शेयरिंग होती है तो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट। जब ट्रांसफर हो रहे थे तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक। जैसे Na से एक इलेक्ट्रॉन उठकर कहां गया, Cl की तरफ गया, तो तब जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तब उसे क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो ये एक कार्बन है, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है, अभी 4 ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, एक। हाइड्रोजन के पास एक, इस हाइड्रोजन के पास भी एक, इस हाइड्रोजन के पास भी एक, ये सबके साथ शेयर कर लेगा। तो ये क्या कहलाया हमारा, CH4। अब देखो अगर कार्बन के देखें तो 8 पूरे हो जाएंगे। देखो 2, एक इसका, एक हाइड्रोजन का, 2 गए, एक ये वाले 2, 4, ये वाले 2, 6, ये वाले 2, 8। तो कार्बन के कितने हो गए, 8। हाइड्रोजन को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरे करने के लिए कितने चाहिए, एक एक, मतलब पूरी शेल में उसको भरने 2 हैं। ये देखिए 2, हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए, ये देखिए हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए, हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए, और यहाँ भी पूरे हो गए। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, शेयर हुए। क्या हुए, इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। और जब शेयरिंग की मदद से बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, कोवेलेंट बॉन्ड। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी। जैसे Cl है, Cl और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। कैसे, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7। ठीक है, अब देखो ये बीच में बना इनका, ये बीच में बना इनका कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो इसको पूरे गिनते हैं, 2, 4, 6, 2, 8 हो गए पूरे। Cl को लास्ट शेल पूरी करने के लिए कितने चाहिए थे, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसने दूसरे Cl से शेयर कर लिया। तो Cl की इस वाले शेल की कितनी गिनती हो गई, 8 हो गई। अब इस वाले Cl की गिनते हैं, देखो 2, 4, 6 और ये 2, 8। तो इस वाले Cl के भी 8 हो गए और इस वाले Cl के भी 8 हो गए। इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। कोवैलेंसी में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो जो दो एलिमेंट के बीच में जब शेयरिंग होगी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंसी। और दो एलिमेंट के बीच में जब ट्रांसफर होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स उन एलिमेंट को बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, और आइसोटोप हमेशा सेम एलिमेंट के होते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन दो तरीके के पाए जाते हैं, जिसका मास नंबर 35 हो और जिसका मास नंबर 37 हो। ऐसे ही कार्बन, इसका मास नंबर 12 हो, 13, 14। तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर देखो सेम है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है और इसका भी 6 है, पर इन तीनों का मास नंबर डिफरेंट है। एक का मास नंबर 12 है, एक का मास नंबर 13 है और एक का मास नंबर 14 है। तो आइसोटोप्स कौन, जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर हो एंड डिफरेंट मास नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो।
और ये हमेशा सेम एलिमेंट के होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं। अब आइसोबार पढ़ते हैं। आइसोबार कौन होते हैं? आइसोबार कौन होते हैं? आइसो आइसोबार वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। और ये हमेशा डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, ठीक है? ये हमेशा डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन, इनका एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर हमने क्या पढ़ा था? 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20। पर इनका मास नंबर सेम है, देखो 40 और 40। तो जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, उनको बोलते हैं आइसोबार, और हमेशा ये डिफरेंट एलिमेंट के पाए जाते हैं, ठीक है? और आइसोटोप्स वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, और वो सेम एलिमेंट के से पाए जाते हैं, वो सेम एलिमेंट के होते हैं, ठीक है? तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, आइसोटोप्स और आइसोबार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये कंटेंट में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।